सतगुरु नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अथ दस कला प्रारंभ। 15वें कला जो प्रारंभ है, वेदांत प्रमेय पदार्थ वर्णन। सब समझने वाले हैं। ये अध्याय जो है ना 15वां, अगर आपको पीछे की बातें याद होंगी, जो पीछे श्रवण को कर चुके हो, पीछे सुन चुके हो, अगर वो बातें याद होंगी तो ये अध्याय तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें पूरे अध्याय का सबका जो पीछे बता चुके हैं उन्हीं को ही दोहरा कर पूछेंगे, वही बातें लौट करके आएंगे। ये शब्द पहला नया है, प्रमेय। वेदांत, वेदांत शब्द है वेदों का अंत, मतलब वेदों का सार है। जो वेद है, 4 वेद हैं, और वेदों का ही निचोड़ निकाल करके उपनिषद बनाए गए हैं। उपनिषद वेदों में से सार निकाला गया है। जैसे शहद की मक्खी जो है फूलों में से सार निकाल करके, रस निकाल करके शहद तैयार कर देती है, इसी प्रकार वेद जो है, वेद तो बहुत बड़ा है और उसमें अलग अलग प्रकार के विधि विधानों के मंत्र हैं, उनमें ऋचाएं हैं, श्लोक हैं। तो उसके अंदर कर्म कांड के बहुत से जो विधि विधान है, बहुत से श्लोक हैं, वो कर्म कांड के ज्यादा हैं। और कर्म कांड से कहते 1 लाख में से 16,000 तो भक्ति के श्लोक हैं और 80,000 श्लोक जो है वो कर्म कांड के हैं, और 4 लाख ज्ञान के ऐसे विद्वानों का बोलना है। तो उसके अंदर से जो सार बात है, यानी बहुत बड़ा, इतना बड़ा वेद है और उसके अंदर इतने 1 लाख श्लोक हैं। उस श्लोकों में से हमारे जीवन के लिए विशेष रूप से कौन सी जरूरत है? एक आदमी पूरी जिंदगी अगर उसमें लगा रहे तो उसको ये समझ में नहीं आएगा भाई मुझे करना क्या है। क्यों? उसमें कर्म कांड का विधान इतना बता दिया, पूजा पाठ इतनी लंबी चौड़ी बता दी कि सुबह से लेकर शाम तक आदमी पूजा पाठ में लगा रहेगा, उसको ये भी होश नहीं है कि मुझे मेरा रास्ता किधर है, तो वही समझ नहीं आएगा। तो क्या किया ऋषि मुनियों ने, बड़ी मेहनत के बाद उसमें से जो विशेष उपयोगी है इस मनुष्य जीवन के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, बंधन से छूटने के लिए,
इसको सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की स्वरूप को जानने के लिए, आत्मा का ज्ञान करने के लिए, आत्म परमात्मा का एक अनुभव करने के लिए जो विधि विधान है, जो महामंत्र है, वो निकाल के एक तरफ कर दिए, सार को निकाल दिया। जो सार है उसको कहते हैं वेद, वेदांत। वेदांत वेदों का निचोड़, वेदों का सार, वेदों का रस। ठीक है, उनके लिए एक शब्द रखा वेदांत। तो वेदांत के शास्त्र हैं, ये शास्त्र भी वेदांत का ही है। ऐसे मिलते जुलते और है शास्त्र, उपनिषद है, वो वेदों के सारे ही निकाले वेदों में से गए हैं, पर उनमें से चुन करके सार चीज को निकाला गया। निकाला किन्होंने? जिन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत समझे, बहुत अनुभव किया, साधना की, तपस्या की, पढ़े लिखे, बहुत से शास्त्रों को पढ़ा, बहुत गुरुओं के पास बैठ करके जिन्होंने सीखा और अपने जीवन में उतारा, उन्होंने इस चीज को निकाला है। ऐसे नहीं कि किसी ने मन गढ़ंती ये काम कर दिया हो, ऐसा नहीं है। तभी इसकी मान्यता प्राप्त है। अब शब्द आया प्रमेय। प्रमेय शब्द आपने नहीं सुना, इसलिए आपको तो वो लगेगा कि पता नहीं क्या है ये। 4 शब्द है न्याय शास्त्र के। 6 शास्त्रों में से एक न्याय शास्त्र है, रचिता गौतम जी हैं, महर्षि। उन्होंने परमाता, प्रमाण, प्रमेय और चौथा जो शब्द आता है प्रमा या प्रमिति। प्रमा प्रमिति एक ही होते हैं। अब ये त्रिकुटी है। परमाता, परमाता वो है जो जानने वाला है। प्रमाण वो है जिसके द्वारा जाना जाता है। ठीक है ना, जिसके द्वारा जाना जाता है वो प्रमाण है। तो न्याय शास्त्र में 4 प्रकार के प्रमाण लिए: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। जिसके द्वारा जो चीज जानी जाए उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। अब आप जिसके बारे में कुछ नहीं जानते तो उसके बारे में दूसरा व्यक्ति बताएगा तो किससे बताएगा? शब्दों से बताएगा ना। शब्दों से बताएगा कि ये बात ऐसे ऐसे है और फलानी जगह पर है। जब मान लो आप रास्ता नहीं जानते कि हमको यहाँ से अबोर की तरफ जाना है, अनजान व्यक्ति है, तो आप कैसे बताओगे? शब्दों से। यहाँ से इतने किलोमीटर ऐसे चले जाना, आगे जाकर के बड़ी सड़क आएगी, वहां से बड़े रोड से आप इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना है। तो ये शब्द हुए। अब वो शब्दों पे विश्वास करेगा तो चलेगा, मानेगा। अगर शब्दों में विश्वास क्या होगा? जब आप पे विश्वास होगा। आपका विश्वास, आप पे विश्वास वो तब करेगा, उसको होगा तभी आपसे पूछेगा वो। आपको भी अगर कहीं जाना हो तो आप किसी छोटे बच्चे से रास्ता नहीं पूछोगे। पूछोगे? नहीं पूछोगे, क्योंकि आपको पता नहीं छोटा बालक है, ये सही बताएगा, गलत बताएगा, पता नहीं जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, आप किसी समझदार व्यक्ति से जिसमें भरोसा कर सको ऐसे से पूछोगे। अगर उसमें भी गड़बड़ हुई, आपको शक हुआ कि पता नहीं इसने सही बताया गलत बताया, तो फिर आप दूसरे से और पूछोगे। एक से पूछोगे, दूसरे में फिर 3 से पूछ लोगे। 3 आदमी ने एक ही बात कह दी, आपके दिमाग में क्या होगा? निश्चय हो जाएगा कि एक ही बात को 3 व्यक्ति बोल रहे हैं, तो ये बात सत्य है, तो वो प्रमाणित हो जाएगा उसमें। फिर उस शब्दों के हिसाब से आप पूछोगे तो उसकी जानकारी किसने दिलवाई? शब्द ने। तो शब्द प्रमाण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अनुमान, किसी चीज का अनुमान लगाते हो आप, अनुमान प्रमाण से अनुमान लगाते हो। तो कैसे लगाते हो अनुमान? किसी चीज का अनुमान लगाना है, किसका अनुमान लगाना है? जैसे बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर धुआं उठ रहा है ऊपर, तो उस धुएं से आपने क्या अनुमान लगाया? कि वहां पर आग है। आग तो देखी नहीं आपने अभी, आग दिखाई भी नहीं दी और बहुत दूर भी है,
बहुत दूर है तो बहुत दूर धुएं को देख के भी आप अनुमान लगा लेते हो कि वहां पर अग्नि है। क्यों? बिना अग्नि के धुआं हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। पर बिना धुएं के तो अग्नि हो सकती है, पर बिना धुएं के बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता, ये अनुमान है। ऐसे और अनुमान लगाते हैं, जिम्मेदार किसान लोग भी अनुमान लगाते हैं। जब बादल पूर्व दिशा से उठेगा और ऐसी घटाएं होंगी, ये हवा चलेगी तो वर्षा होनी है, वर्षा का अनुमान लगा दिया। इसी प्रकार इंटरनेट वाले भी अनुमान लगाते हैं कि हमारा ये अनुमान है कि इतने टाइम पर, ये भी अनुमान रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन का समय जब ओवर हो जाता है तो क्या बोलते हैं, इतने समय में आने का अनुमान है। कोई भी अनुमान बताते हैं इतने समय में आएगा, तो बहुत सी चीजें अनुमान लगाई जाती है। भीड़ को देखकर आप क्या अनुमान लगाते हो? वोटों का सीजन है, जिसके पीछे ज्यादा भीड़ होती है आप कहते हो ये तो जीतेगा, इसके पीछे भी भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उससे अनुमान लगाते हो। ये अनुमान प्रमाण है, आई समझ में? ठीक। दो प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जैसे को तैसा देख लेना। जैसे आंख से जो वस्तु है उसकी निकट, उसको वैसे का वैसा अनुभव करना, यह प्रत्यक्ष है। और सिर्फ आंख का नहीं, जितनी इंद्रियां, सभी इंद्रियों के द्वारा जैसे का तैसा जानना। कान सुनने का करते हैं, नाक सूंघने का करते हैं, तो सूंघ करके उसका करना, सन्निकृष्ट बोलते हैं उसको भी। जो वस्तु है उसके साथ आंख की इंद्री की वृत्ति गई और उसने जाकर के उसका ग्रहण किया। तो जो सामने देखे, तो प्रत्यक्ष प्रमाणों को बहुत लोग, ज्यादा साइंस वाले कहते हैं कि हम शब्द प्रमाणों को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, हम प्रत्यक्ष प्रमाणों को मानते हैं, क्योंकि जो आंखों से देखेंगे वही मानेंगे। उसको भी लिया, शास्त्रों ने भी माना है इसको, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाणों को भी इंद्रियों वाली बातें सारी सच होंगी जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वो वैसे ही होगा, ये पक्का नहीं है। जो आपको सुन रहा है वो सही होगा, ये पक्का नहीं है। जो नाक ने सूंघा वो सही होगा, पक्का नहीं। क्यों? हमारी इंद्रियां भी तो गड़बड़ हो सकती है, और गड़बड़ है क्योंकि इंद्रियां भी उल्टा दिखा रही हैं। जो सत्य है वो कहां दिखा रही है? इंद्रियां भी सत्य नहीं दिखा रही, ठीक है। अनुभूति और उपमान है, उपमान प्रमाण है। उपमा दे करके किसी बात को समझना, उपमा दे करके किसी बात को समझना। कैसे? जैसे किसी ने नीलगाय, रोज बोलते हैं, रोज उसको हिंदी में नीलगाय कहते हैं। अब रोज किसी ने देखा नहीं, और कोई आदमी पूछे कि जी रोज कैसा होता है, तो उसको क्या कहोगे? ऊंट जैसा होता है। ऐसे बोलोगे कि ऊंट जैसा होता है? क्या बोलोगे? गऊ जैसा होता है, ऐसे बोलोगे ना, गऊ जैसा। लेकिन गऊ में और रोज में फर्क तो होता है, जिसने देखा है उसमें फर्क है। लेकिन गऊ जैसा बोल करके उसकी उपमा दे करके बहुत करीब पहुंच गया। कोई पूछे कि जी आलू कैसा होता है, किसी ने देखा ना हो, अब किसी ने देखा ही नहीं हो और वो आपसे पूछ ले कि आलू कैसा होता है, तो आप कैसे बताओगे उसको? आलू जैसी दूसरी चीज बताओगे जो उसने देखी होगी, है? अब आप कहोगे सलगम देखा है? कहते हाँ सलगम तो देखा है। कि जैसे सलगम जमीन में होता है ऐसे आलू भी जमीन में होता है। सलगम में थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, वो गोल मोड़ सा होता है होता है उसी तरीके का है। अब सलगम और आलू का वैसे कोई तालमेल नहीं है, रात दिन का अंतर है। लेकिन दूसरे को समझाने के लिए दूसरे उपमा दे करके समझा देते हैं कि फलाना आदमी कैसे है, फलाने आदमी को देखा ना, बिल्कुल वैसे ही है। किसी गांव में दूसरा व्यक्ति हो, कहते जी उसके हालचाल कैसे है, कैसा है, कि अपने गांव में फलाना आदमी देख ले, तो बिल्कुल वही चाल है उसकी, वही ढंग का आदमी है। अगर शराबी कबाबी होगा तो शराबी कबाबी उपमा दे देंगे। अगर कोई पूजा पाठ करने वाला होगा, हमारे दूसरे गांव में कोई अच्छा पूजा पाठ वाला है और देखा नहीं, तो उसका पूछा जी फलाने गांव में वो आदमी है, कैसा है, उसके कैसे आचार विचार है, कि बस अपने मंदिर का पुजारी समझ लो। अब पुजारी उसमें वैसे तो कोई तालमेल ही नहीं है,
लेकिन अपने मंदिर का पुजारी समझ लो, मतलब पुजारी की तरह पूजा पाठ वाला, धर्म कर्म वाला, अच्छे रास्ते पे चलने वाला है, तो बहुत कुछ समझ गए इतने बात से, समझ गए ना। ये 4 प्रमाणों से न्याय शास्त्र चलता है। तो प्रमाण देखो, परमाता, परमाता जानने वाला, ठीक है। प्रमाण जिसके द्वारा जाना जाता है, ये तो मैंने 4 बार 6 प्रमाण, 7 प्रमाण है वैसे, और अनुभव प्रमाण भी होता है। तो प्रमाण जिसके द्वारा जाना जाता है, किसको? प्रमेय को। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। प्रमेय जिसको जानना है, जानना है किससे जाएगा? प्रमाण के द्वारा। और जानेगा कौन? जानने वाला। तो तीन चीज हुई ना। आप वहां से हमको देख रहे हैं, ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, तो आप भी हो और देखने वाली आंख भी है, प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण का सारा ले रहे हो अभी, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो देखा जाता है वो प्रत्यक्ष हुआ। तो आंखों के द्वारा आप मुझे देख रहे हो, तो देखने वाली जो दृष्टि है, आंख है, और आप हो और मुझे देख रहे हो, तो मैं क्या हूं? प्रमेय। मैं क्या हूं? प्रमेय, ठीक है। और जिसके द्वारा देखा गया वो क्या है? प्रमाण। और जो देख रहा है वो क्या है? प्रमाता, ठीक है। चौथा क्या निकला? परमा, प्रमिति। वो क्या है? इन तीनों को समझ करके जो आपने निष्कर्ष निकाला, इन तीनों के द्वारा, परमाता, प्रमाण के द्वारा, प्रमेय को समझ करके जो निष्कर्ष निकालता है, ये चीज मैंने देखी, वो है प्रमिति प्रमाण। मतलब ज्ञान का निचोड़ इन तीनों के द्वारा। आई समझ? ये 4 चीजें, ये शास्त्र की चीजें है। वैसे सीधे पढ़ोगे तो कोई दिमाग में आने वाला नहीं है। ये कहते हैं वेदांत प्रमेय में पदार्थ वर्णन। वेदांत में प्रमेय पदार्थ का वर्णन है। वेदांत में किसका? प्रमेय। जो जानने वाला है, जिसको जानना है, जिस चीज को हमें जानना चाहते हैं, जिस चीज को हम जानना चाहते हैं, किनके? प्रमाणों के द्वारा। शास्त्र प्रमाण है, ऋषि प्रमाण है, वेद प्रमाण है, ठीक है। उन प्रमाणों के द्वारा क्या जानना चाहते हैं? सत्य को। सत्य क्या है? आत्मा को, ब्रह्म को, चेतन को, परमात्मा को। और असत्य क्या है? प्रकृति। इनको जो जानना, प्रकृति को, प्रकृति और परमात्मा जो जानना, ये प्रमेय है। इनको समझ करके फिर उसके ऊपर ठहर जाना, ये इधर रह गए, चौथी स्टेज पर पहुंच जाना है, ये प्रमा है, प्रमिति, यानी ज्ञान ही के ऊपर ले जाना। ये वेदांत में इसी चीज का ही वर्णन किया जाता है। वेदांत बना इसीलिए, इसका वर्णन करने के लिए। तो जन तू जान ले गे अर्थ को, सकल छेद संदेह अनर्थ को। भुक्त कौन है हेतु ताही को, जनक बीच को कौन बाही को। विषय बोध को कौन जान ले, प्रत्यक ईश को तत्व मान ले। अहम अर्थ को खूब सोच ले, तत्व पदार्थ को शुद्ध खोज ले। परम आत्मा एक मान ले, तह सदा ही ऐश्वर्य आन ले। सत्य चिदा आत्मा सो सर्वदो अहे, इस पीताम्बरो ज्ञान को गहे। अब कुछ शब्द जैसे ना, मान ले, गहे ले, आत्मा लो, सदा, ऐश्वर्य आन लो, क्या शब्द है? बागड़ी शब्द है, बागड़ी भाषा के शब्द है। क्योंकि जो पीताम्बर जी जो थे, पीताम्बर जी जोधपुर के थे, मारवाड़ी। उन्होंने वेदांत को अपनी भाषा में लिखा है, कविता की है। तो इसमें मारवाड़ी के भाषा, मारवाड़ी और बागड़ी भाषा तो एक ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है दूरी का। तो बहुत से शब्द उसमें वही है, मिले हुए। अब कहते हैं मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष किसको कहते हैं? मैंने आपको कहा था ना, ये अध्याय जो है इसी बात का है, जो आप पीछे श्रवण कर चुके हैं। इस बात को आप जान चुके थे
बताया गया था भी मोक्ष क्या है। क्या बताया था, है याद? पहले ही कला में भी बताया गया था। कुछ प्रश्न जो है शुरू के 2-3 पहली कला की मानो आप। पहली कला में 15वीं कला तक आते आते पहली कला भूल गए। भूले तो रहे, वैसे बताने में नहीं आता कई बार, अंदर तो रहता है, ज्ञान रहता है, लेकिन बताने में, बताना हर किसी के बस का काम नहीं होता। इसीलिए तो कहा है, इस ज्ञान के लिए क्या बोला है, ये ज्ञान किससे सुना जाता है? तत्ववेता, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय। देखो, श्रोत्रिय, तत्ववेता, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु ही यह ज्ञान करवा सकता है। अब क्या है? श्रोत्रिय, श्रोत्रिय मिले जिन्होंने शास्त्रों को भली प्रकार से पढ़ा, गुना, सुना है, श्रवण किया है, पढ़ा है और उसको गुना है, जिनको शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान है। ठीक है। अब बहुत से लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, शास्त्रों का ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन उनको ज्ञान होता नहीं है, सिर्फ दिमाग की खोपड़ी में शब्द ही घूमते रहते हैं। इसलिए सिर्फ पढ़ने वाला नहीं कहा उन्होंने, श्रोत्रिय, क्या बोला? ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में, परमात्मा में जिसकी निष्ठा है, जो ठहरा हुआ है वही, उसी में जो गोता लगा रहा है, उसी में ओत प्रोत है। जैसे कोई समुद्र के जल में से कोई भिगो करके कोई चीज निकाली हो, जो रस उसके अंदर आ रहा हो, जैसे रसगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला। रसगुल्ला कब बनता है? जब रस के अंदर डाला जाता है। अब उसमें रस न हो तो फिर रसगुल्ला बोलोगे उसको? वैसे तो दूध का ही होता है वो, सीधा दूध, फटा हुआ दूध होता है, लेकिन फटे हुए दूध को जब रस के अंदर डाल दिया जाता है, वो रस से भर जाता है, तो रसगुल्ला, रस मलाई, वो उस रस से सना हो, तभी तो रसगुल्ला है। वैसा हो तो क्या मतलब रह गया उसका? क्या किया जाए उसका? ऐसे ही होगा। तो सिर्फ जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिए, बहुत से लोग हैं ना, ये बाणी पढ़ रहे हैं, पूरी रात बाणी पर, बड़ी ऊंची बाणी बोली, कहाँ, कौन सी ऊंची बोली भी? कौन से 7वें आकाश की बात कर रहे हो? कहाँ है 7वां आकाश? पूरी रात सुर लाते रहे, बीणा बजाते रहे, बाणियां बोलते रहे। बाणियों का कोई मतलब है उनके पास? कुछ है ही नहीं पल्ले में। बाणियों कोई पल्ले नहीं है। यहाँ निर देखने मिल जाएंगे, निर अलग अलग पंथा वाले बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, बाणी ये, फलानी बाणी, फलानी बाणी। वो तो महापुरुषों की बाणी थी, वो तो बोलेंगे तुम्हारे पल्ले में क्या है, तुमने क्या किया? गुरुजी सुनाते थे ना कबीर साहब की बाणी, कि बाणी कथे अगाध की जो आकाश में गिद्ध, के बाणी कथे अगाध की माने बहुत ऊंची। कैसे? जैसे आकाश में गिद्ध होता है, गिद्ध देखा है बहुत ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊंचा गिद्ध उठ जाता है? पर